ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 13 मई 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की एकादशी, जो कि है अपरा एकादशी। और पूज्य गुरु जी ने एकादशी के दिन का सबसे अचूक उपाय बताया है, स्वधा 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 वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय को बताया था, तब कहा था कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख आता चला जा रहा है, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपकी कोई कामना है जो अधूरी है, आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिए किसी कार्य सिद्धि को लेकर के, लेकिन आपका वो कार्य नहीं बन रहा है, तो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते ही होते हैं। आप जिस कामना से करते हो, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया था, तब कहा भी था कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद में एक दुख आता ही चला जा रहा है, आपकी कोई कामना है जो आपकी अधूरी है, पूरी दुनिया के सामने आपने किसी कार्य को करवाने के लिए हाथ फैला करके देख लिया, तो एक बार इस वाले उपाय को एकादशी के दिन जरूर कर लीजिएगा। एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इस जल के अंदर जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास में है, चाहे गंगा का जल हो, जनरली हमारे पास में गंगा जल जरूर होता है, थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला लेना है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दीपक चाहे आप आटे का ले ले चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। केवल ये दो चीजें हैं, इन्हीं दोनों चीजों को लेकर मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। किसी भी समय, सुबह शाम दिन में रात में, किसी भी समय पर यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको पहले करनी है वो पहले कर लीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे, दीपक साइड में कर दीजिएगा, उसे अभी तक नहीं जलाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। एक धारी से धीरे धीरे करके कर दोगे। जैसे ही संपूर्ण जल आप समर्पित कर दोगे, समर्पित कर देने के पश्चात शिवलिंग के सम्मुख में नंदी भगवान रहते हैं। नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर के यहां से शिवलिंग के शीर्ष का दर्शन करते हुए, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है, इस शीर्ष के दर्शन करते हुए 3 बार आपको अपने मुख से एक शब्द का स्मरण करना है, वह है स्वधा स्वधा स्वधा। पूज्य गुरुजी ने बताया स्वधा कौन है? स्वधा है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और जो भी जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो, स्वधा शब्द का स्मरण करके, जितना भी जल जलाधारी से गिर करके इस जलाधारी के नीचे जमीन पर इस स्थान पर गिरता है, ये स्थान आपके पितरों का होता है। जो भी जल यहाँ गिरता है वो आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके अगर स्वधा स्रोत का मात्र एक बार पाठ भी कर लेते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं महाराज। कितने श्लोक होते हैं? 12 श्लोक। तो एक बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है। और ये जो स्वधा स्रोत है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत होता है। इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे, पूरे 12 श्लोक होते हैं। तो शिवलिंग को ये दर्शन करते हुए आपको 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह देनी है, या फिर स्वधा स्रोत का पाठ करके अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक घी का दीपक अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति एकादशी के दिन लगा करके आता है, उसकी ऐसी कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो मेरे महादेव खत्म ना करे, उसकी ऐसी कोई कामना नहीं जो महादेव पूरी ना करें। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।